डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी बनेंगे वो आपके समक्ष हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज है 15 जून 2021, ठीक है। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है यह आपको बताना है। तो इसमें 10 जून है, 12 जून, 13 जून या 14 जून। तो ये 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड, इसकी थीम है। मेजबान देश इस बार कौन था। तो रोम, ये इटली का शहर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में क्यू मैथ ने शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने के लिए किस के साथ साझेदारी की है। तो ये किसके साथ की है। TCS के साथ, इन्फोसिस के साथ या गूगल के साथ। तो ये गूगल के साथ में साझेदारी की है क्यू मैथ ने, ठीक है। शिक्षण और सीखने के अनुभव को बदलने के लिए साझेदारी की गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ये रखी गई है कहाँ। तो ये रखी गई है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में ये श्री वेंकटेश्वर मंदिर की आधारशिला रखी गई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ के राज्यपाल उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4 और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का सिमलीपाल सिटी फॉरेस्ट, दाचीगाम, हेमिस, किश्तवाड़ यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने ग्राहक कोविड का राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऐसी कौन सी बैंक है। तो वो बैंक है कौन सी। IDFC फर्स्ट बैंक। ये इसने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्रीलंका ने किस स्थान पर चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये किया है पोलोनुरुवा, ठीक है। पोलोनुरुवा जो है यहाँ पर इसने शुरू किया है, ठीक है। ये चीन के द्वारा सहायता दी गई है, ठीक है, अस्पताल बनाने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता हुआ है। तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता हुआ है। महिला ओपन खिताब एकल पुरस्कार किसने जीता है टेनिस का। तो ये बारबोरा क्रिजिकोवा, ठीक है। ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। किसने शुरू किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान माधव कान्हा, जीवाश्म दिनशौर, जीवाश्म बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय गांधी, ये सभी यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम नामक पुस्तक लॉन्च हुई है या किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है अमरेंद्र अस्क या विष्णुपद सेठी। तो ये विष्णुपद सेठी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस IIT के प्रोफेसर ने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरस्कार जीता है। तो ये IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर या IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के हैं जो प्रोफेसर, इन्होंने विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट बनाने के लिए NSG पुरस्कार जीता है, ठीक है। किस देश ने भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम आरंभ किया है। तो भारतीय जो है बहरीन जो है भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम शुरू कर रहा है अपने यहाँ पे। आम की यहाँ भारत की 16 प्रजातियाँ यहाँ पर उगाई जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नफ्ताली बेनेट किस देश के नए CM बने हुए हैं। तो ये बने हैं इजराइल के, ठीक है। इजराइल के नए PM के रूप में, गलत हो गया यहाँ है। नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए PM के रूप में शपथ ली है। तो ये इजराइल के नए PM के रूप में शपथ ली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था। यहाँ पे होना चाहिए था PM, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। इनकी 2 और पुस्तकें हैं, द आर्गूमेंट ऑफ इंडिया और द इंडिया ऑफ जस्टिस। इनकी ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, 2 हैं, ठीक है। ये पेपर में पूछी ही जाती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमस्ते योगा नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नमस्ते योगा नामक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हर साल 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसने AI भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐप नाद साधना विकसित किया है? तो किसने किया है? ये संदीप रानडे हैं जो इन्होंने AI भारतीय शास्त्रीय संगीत ऐप नाद साधना विकसित किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ML समर स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या अमेजॉन इंडिया। तो अमेजॉन इंडिया ने ML समर स्कूल लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत भारत में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया कौन सा राज्य है? तो ये जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। तो ये लद्दाख है जो खुले में शौच के लिए मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब खुले में शौच कोई नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, किसके द्वारा 1970 के दशक में प्रशांत क्षेत्र के लोगों पर हमले के लिए माफ़ी मांगी गई है? किसके द्वारा? तो ये इंडोनेशिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड या अमेरिका। तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा माफ़ी मांगी गई है। ठीक है, इस समय यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? तो जेसिंडा आर्डन। ठीक है, इन्हों के द्वारा माफ़ी मांगी गई है। ठीक है, ये प्रशांत क्षेत्र में 1970 के दशक में यहाँ पर हमला हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने अरब अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है? तो ये 500 अरब, 600 अरब, 700 अरब, 800 अरब। तो ये 600 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर गया है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर रूस और भारत दोनों हैं। ठीक है, चौथे स्थान पर हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रजा पर्वा नारित्व का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, शिमलीपाल 2 महत्वपूर्ण यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीराबाई चानू भारोत्तोलन टोक्यो महिला 49 किलो भार वर्ग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यह किस राज्य की हैं? तो ये मणिपुर राज्य की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? मणिपुर राज्य की हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ की राज्यपाल हैं नजमा हेमतुल्ला, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 60 सीटें यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? किबुल लामजाओ यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। जयदेव कमशा क्लासेस में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।